शिक्षा मंत्री जी को अपने पद की गरिमा का ख्याल रखना चाहिए कि बार बार जो झूठ बोल रहे हैं, तो ऐसा झूठा जो है शिक्षा मंत्री हम आज तक नहीं कहीं देखे हैं पूरे विश्व में। तो इतना झूठा मंत्री नहीं होना चाहिए। शिक्षा मंत्री का नाम बदल के झूठा मंत्री होना चाहिए। ये शिक्षा मंत्री है किस काम का? जब आपकी कोई बात सही नहीं हो रही है तो किस बात के लिए आप मंत्री बने हुए हैं? तो अभ्यर्थियों के आक्रोश का सामना करना पड़ेगा शिक्षा विभाग के अधिकारियों को और बीपीएससी के अधिकारियों को और शिक्षा मंत्री जी। बीपीएससी द्वारा कहा गया 45-46 दिन पहले कि अधियाचना आ चुकी है, TRE-4 का विज्ञापन जल्द जारी होगा, लेकिन अभी तक TRE-4 का विज्ञापन जारी नहीं हुआ। तो हम लोग फिर से आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे, फिर से सड़क पे आंदोलन करेंगे और इसके लिए दोषी शिक्षा विभाग और बीपीएससी होगा। 10 लाख से अधिक अभ्यर्थियों को गुमराह किया जा रहा है और खासकर शिक्षा विभाग और शिक्षा विभाग के अधिकारी 10 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों को गुमराह कर रहे हैं। बीपीएससी TRE-4 के विज्ञापन को लेकर जो है एक बार फिर छात्र नेता दिलीप कुमार ने बड़ा बयान दिया है। छात्र नेता दिलीप कुमार ने इससे पहले जब महाआंदोलन किया था पटना में, तब बीपीएससी के जो है उनसे भी मुलाकात हुई थी, शिक्षा विभाग के से भी मुलाकात हुई। तो उन्होंने बताया था कि परीक्षा नियंत्रक से उनकी जो बात हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि जो है इस महीने तक यानी मार्च के महीने तक जो है विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। लेकिन अभी इस मार्च महीने में आज 28 तारीख हो गया। 28 तारीख होने के बावजूद भी कोई भी जो है बीपीएससी की ओर से जो है अभी तक ऐसी सूचना नहीं मिली है, जिस पर छात्र नेता दिलीप कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कहा कि अगर 3 दिन में जो है बीपीएससी और शिक्षा विभाग की ओर से विज्ञापन नहीं जारी किया जाता है तो एक बार फिर जो है पटना में महाआंदोलन देखने को मिलेगा। देखिए, आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस बीपीएससी और शिक्षा विभाग की तानाशाही, मनमानी और लाखों छात्रों को गुमराह करने के खिलाफ है। बीपीएससी द्वारा कहा गया 45-46 दिन पहले कि अधियाचना आ चुकी है, TRE-4 का विज्ञापन जल्द जारी होगा, लेकिन अभी तक TRE-4 का विज्ञापन जारी नहीं हुआ। 18 मार्च को जब हम लोगों ने आंदोलन किया तो बीपीएससी के सचिव और परीक्षा नियंत्रक से जब मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा था कि अधियाचना आई थी, लेकिन शिक्षा विभाग ने वापस ले लिया। और जैसे ही अधियाचना आएगा, 20 तारीख को मीटिंग है, उसके बाद जैसे ही अधियाचना हम लोग के पास आता है 4 से 5 दिन का समय लेंगे और उसके बाद नोटिफिकेशन TRE-4 का जारी हो जाएगा। तो इस पर हम लोगों ने कहा था कि कब तक जारी कीजिएगा? मार्च तक हम लोग को चाहिए, मार्च अंत तक विज्ञापन चाहिए। इस पर उन्होंने कहा था कि मार्च अंत तक जारी कर देंगे, लेकिन अभी तक TRE-4 का विज्ञापन जारी नहीं हुआ है। और अब 20 तारीख के मीटिंग के बाद शिक्षा विभाग द्वारा बीपीएससी को पुनः भेजा गया अधियाचना, ऐसी खबरें आई थी बाहर। अब फिर क्या हुआ उसके बाद? क्या शिक्षा विभाग ने फिर से वापस मंगा लिया अधियाचना या क्या हुआ, नहीं हुआ, ये तो हम लोग को पता नहीं है। लेकिन अभी भी 3 दिन का समय है कि मार्च अंत तक बीपीएससी TRE-4 का विज्ञापन जारी कर दे, नहीं तो हम लोग फिर से आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे, फिर से सड़क पे आंदोलन करेंगे और इसके लिए दोषी शिक्षा विभाग और बीपीएससी होगा। ये अच्छी चीज नहीं है कि बार बार बीपीएससी और शिक्षा विभाग के द्वारा लाखों अभ्यर्थियों को, 10 लाख से अधिक अभ्यर्थियों को गुमराह किया जा रहा है और खासकर शिक्षा विभाग और शिक्षा विभाग के अधिकारी 10 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों को गुमराह कर रहे हैं। ये कौन सी बहाली हो रही है कि बार बार ये अधियाचना भेज रहे हैं, फिर वापस ले रहे हैं, फिर भेज रहे हैं, फिर वापस ले रहे हैं? ऐसा तो हम लोग आज तक अपनी जिंदगी में नहीं देखे थे। किसी बहाली को लेकर ऐसा नहीं हुआ था आज तक। TRE-2 का 1 महीना में पूरी बहाली संपन्न हो गई थी। उस समय क्या ये अधियाचना नहीं भेजी गई थी? उस समय क्या रोस्टर नहीं बना था? तो ये किस तरह की बहाली हो रही है, समझ में नहीं आ रहा है। तो ये सिर्फ टाइम पास किया जा रहा है, बार बार जो है गुमराह किया जा रहा है लाखों अभ्यर्थियों को। तो शिक्षा विभाग लाखों अभ्यर्थियों को गुमराह करना बंद करे और शिक्षा मंत्री जी को अपने पद की गरिमा का ख्याल रखना चाहिए कि बार बार जो झूठ बोल रहे हैं, तो ऐसा झूठा जो है शिक्षा मंत्री हम तो आज तक नहीं कहीं देखे हैं पूरे विश्व में। तो इतना झूठा मंत्री नहीं होना चाहिए। शिक्षा मंत्री का नाम बदल के झूठा मंत्री होना चाहिए। ये शिक्षा मंत्री है किस काम का? जब आपकी कोई बात सही नहीं हो रही है तो किस बात के लिए आप मंत्री बने हुए हैं? आज तक कोई भी बात इनकी सही नहीं हुई है। तो कम से कम अभी भी हाथ जोड़ के विनती है, अभी भी कम से कम 3 दिन का समय है मार्च में, अपने बातों पे खड़े उतरिए। बीपीएससी से भी हम कह रहे हैं, शिक्षा विभाग से और शिक्षा मंत्री जी से, कि 3 दिन के अंदर TRE-4 का विज्ञापन जारी कर दीजिए, नहीं तो फिर से हम लोग सड़कों पे उतरेंगे, फिर आंदोलन करेंगे। और 30 मार्च को बेगूसराय में GD कॉलेज में सुबह 10:30 बजे अभ्यर्थियों की बैठक है, जिसमें TRE-4 अभ्यर्थी, लाइब्रेरियन अभ्यर्थी, BSSC अभ्यर्थी, दरोगा अभ्यर्थी, सिपाही अभ्यर्थी, सभी अभ्यर्थियों को बुलाया गया है। 30 मार्च सुबह 10:30 बजे बेगूसराय GD कॉलेज, उसमें TRE-4 का विज्ञापन जारी करने की मांग है। BSSC से संविदा वेटेज हटाने की मांग है और BSSC का एग्जाम डेट घोषित करने की मांग है। लाइब्रेरियन के लिए LET परीक्षा आयोजित करने की मांग है। BET आयोजित कराने की मांग है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए दरोगा सिपाही BSSC में पारदर्शिता लाने की मांग है। बीपीएससी क्या इस बात की गारंटी देगी कि अगर विज्ञापन नहीं आया तो बीपीएससी क्या ये 10 लाख अभ्यर्थियों को नौकरी देगी अपने तरफ से?
10 लाख अभ्यर्थियों की मैं बात कर रहा हूं, मैं जितने सीट है उतने की बात नहीं कर रहा हूं। बीपीएससी के कैलेंडर में 24 अगस्त या 28 अगस्त जो भी डेट हो, 24 अगस्त 2024 का भी डेट था टीआरई 4 का। बीपीएससी के कैलेंडर में 24 अगस्त 2024 टीआरई 4 का डेट है, तो 2024 से तो 26 आ गया, तो बीपीएससी के बात पे हम कैसे भरोसा करें, बीपीएससी के कैलेंडर पे कैसे हम लोग भरोसा कर ले। तो ये उनको ये लोग गुमराह करेंगे जो इन बातों को ध्यान नहीं रखता होगा। जैसे नेता आज बात बोलते हैं कल पलट जाते हैं, उस तरह बीपीएससी पलटा न करे और शिक्षा विभाग। दिलीप कुमार को बेवकूफ नहीं बना पाएंगे ये अधिकारी और बीपीएससी और शिक्षा विभाग। हम 11 साल से अभ्यर्थियों के लिए जमीन पे लड़ रहे हैं और परीक्षा भी दे रहे हैं कई वर्षों से, तो वो भी अनुभव है हमको। तो बीपीएससी या बीएसएससी और देरी करने का सिर्फ और सिर्फ एक कारण है कि ये लोग बहाली देना नहीं चाहते हैं, बस लेट लतीफी कर रहे हैं, जानबूझ के लटका दे, अभ्यर्थी शांत हो जाए ताकि बाद में कोई मामला ऐसा दिखा के हम लोग बहाली ही ना निकाले। कुछ भी ऐसा दिखा देंगे, कुछ भी दिखा देंगे और बहाली नहीं देंगे, बस लेट लतीफी का यही एक कारण है। वरना आप ही बताइए ना, लेट लतीफी का क्या कारण हो सकता है? यदि याचना फरवरी में आ गई और कौन सा रोस्टर बन रहा है कि 2 साल से रोस्टर ही बन रहा है। टीआरई 2 में रोस्टर नहीं बना था, टीआरई 1 में नहीं बना था, टीआरई 3 में नहीं बना था, दरोगा सिपाही और बीपीएससी सिविल सेवा में नहीं बनता है रोस्टर। तो अभ्यर्थियों के आक्रोश का सामना करना पड़ेगा शिक्षा विभाग के अधिकारियों को और बीपीएससी के अधिकारियों को और शिक्षा मंत्री जी को। तो आपने देखा कि छात्र नेता दिलीप कुमार ने किस तरीके से बीपीएससी टीआरई 4 की मांग को लेकर जो है एक बार फिर छात्रों को एकत्रित करने का काम कर दिया है। वहीं शिक्षा विभाग और बीपीएससी को 3 दिन का अल्टीमेटम भी देने का काम किया है। अगर 3 दिन में अगर जो है नहीं जारी किया जाता है बीपीएससी टीआरई 4 की ये विज्ञापन को, तो एक बार फिर पटना की सड़कों पर जो है छात्र जो है महाआंदोलन करेंगे। वहीं आपको बता दें कि इससे पहले भी छात्रों ने जो है पटना में महाआंदोलन किया था, जिसके बाद डेलीगेशन से मुलाकात भी इनकी हुई थी। तो साफ शब्दों में कहें तो एक बार फिर जो छात्र हैं वो आंदोलन के मूड में हैं और साफ तौर पे छात्रों का कहना है कि जब एग्जाम की तारीख बता दी गई है तो विज्ञापन जारी करने में दिक्कत क्या आ रही है। क्या सरकार ऐसे ही लेट लतीफ करके नियुक्ति ही नहीं निकालना चाहती है, या फिर 2024 की तरह ही एक बार फिर जो है रोस्टर जारी करने के बाद, कैलेंडर जारी करने के बाद इसको कैंसिल कर दिया जाएगा। सहयोगी समर कुमार डे के साथ सितेश सिंह की रिपोर्ट पटना से।